हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विथ प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के सभी नोट्स आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, जो आपके प्री और मेंस से संबंधित दोनों रिलेटिव रहेंगे। तो आप यहाँ से प्री के भी सवाल आपके जो होंगे, जितने भी प्री के जो से पीसीएस में जो प्री के सवाल पूछे जाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे यूपी पीसीएस के हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश के हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस का पूरे भारत के जितना भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन में, वहाँ जहाँ पे जीके जीएस पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जानते होंगे आपके एनसीईआरटी का क्या रोल रहता है। सारे सवाल एनसीईआरटी से ही संबंधित आते हैं। यहाँ पर हम आपको 6 से लेके कक्षा 6 से लेके 12 तक के सभी विषयों के जो है यूनिट वाइज हम आपको करवाएंगे। सारे नोट्स आपको कवर करवाएंगे और 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी किताबों के जो नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़े और यहाँ से लाभ उठाएं। और इसको आप 2, 4, 6 क्लास देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और आपके ये मेंस से भी संबंधित रहेगा। मेंस के लिए भी यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो 8, 9 के क्लास में एनसीईआरटी की जो कक्षा रहेगी, उसमें मेंस से ओरिएंटेड तमाम क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को हम, और आप लोग बने रहिए। आज 2 यूनिट हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे कक्षा 6 की जो पहला पार्ट है, कब, कहाँ और कैसे। तो वहाँ से जो शॉर्ट नोट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, और 1 यूनिट और हम करेंगे आज ही। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहला, कब, कहाँ और कैसे। तो देखते हैं यहाँ पर कि लोग कहाँ रहते थे। बात उठती है कि लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्मदा मध्य प्रदेश, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रह रहे थे। कुशल संग्राहक, भोजन जड़, फलों, जंगलों, उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। हमारे जो पहले पार्ट का जो पहला पार्ट है, कब, कहाँ और कैसे, तो उसके अनुसार यहाँ पर दिया है कि लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है मध्य प्रदेश में कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे, और वह कुशल संग्राहक और भोजन जड़, फलों, जंगलों पर उत्पादों निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। अगला देखेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, पाक अफगानिस्तान सीमा। इसके बारे में देखेंगे। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ फसल को अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। ये हमारे जो ऑनलाइन के एग्ज़ाम जो होते हैं, वहाँ से ये पूछा जा सकता है। आरंभ किया था, भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया, गाँव में रहते थे। यहाँ हमने देख लिया कि उत्तर पश्चिम सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ जो है पाक अफगानिस्तान सीमा में होती हैं, और इसके स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ को अपनाया था। सबसे पहले गेहूँ और जौ को अपनाया था, और भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया था, गाँव में रहते थे। अगला देखेंगे, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ होती थी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ। तो यहाँ गारो, असम, बिंद पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। और सर्वप्रथम चावल जो है बिंद के उत्तर में उपजाया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम चावल जो है बिंद के उत्तर में उपजाया गया। गारो, असम, बिंद पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। अब हम बात करेंगे सिंध एवं उसकी सहायक नदी के बारे में। तो 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले गंगा तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा और सोन नदी की बात करें तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम देश की बात करेंगे। देश का नाम इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं अतीत के बारे में देखेंगे। अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत के बारे में हम जानने के लिए हमने पांडुलिपि, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं। जी हाँ, पांडुलिपि जो होती है हाथ से लिखी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। पांडुलिपि जो है हाथ से पुस्तक लिखी जाती है, जो ताड़ के पत्तों या भुर्ज का पेड़ का छाल से निर्मित होती हैं। यहाँ ये एग्जाम हमारे पूछा भी गया है। पांडुलिपि में जो हाथ से लिखी जाती हैं, इसमें ताड़ के पत्तों तथा भुर्ज के पेड़ के छाल का इस्तेमाल किया जाता है, या भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। सभी आप लोग याद रखेंगे। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यू सीक्रेट शब्द लैटिन शब्द जिसे मेनू कहा, जिसका अर्थ हाथ है। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यह संस्कृत, प्राकृत, तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा है, प्राकृत आम लोगों की भाषा, इसे आप लोग याद रखेंगे। अभिलेख की बात करें कि अतीत के बारे में जानने के लिए एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख भी है, या कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
पुरातत्वविद की बात करें तो पुरातत्वविद वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, जैसे कि पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मोतिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं पुरातत्वविद के अंतर्गत आती हैं, सभी आप लोग याद रखेंगे। इतिहासकार की बात करें तो जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ आइए उनके बारे में समझ लेते हैं। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, जैसे कि इसमें BC होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा पूर्व, ईसा के पहले से जन्म। जी हाँ, ईसा के पहले से जन्म। BC का मतलब होता है ईसा के पहले से जन्म, बिफोर क्राइस्ट है। वहीं AD की बात करें तो एनो डोमिनी होता है, जो कि ईसा मसीह के बाद का जन्म माना जाता है। एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के बाद का जन्म। अब यहाँ हम देख लेते हैं कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाए। ये NCERT के फैक्ट हैं, यही फैक्ट आपके एग्ज़ामों में डायरेक्ट बनते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से कोई फैक्ट आपका गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे जो फैक्ट पढ़ेंगे वो डायरेक्ट NCERT में हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहीं से ज़्यादातर सवाल हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए और इसको इस सीरीज़ का आनंद लीजिए। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की बात करें तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, और गंगा घाटी के नगर मगध जो है 2500 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। तो यहाँ हमने देख लिया कि किसी का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर जो है मगध जो है 2500 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। तो ये आज का पहला यूनिट हमारा था। तो पहला यूनिट में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कब, कहाँ और कैसे। इसमें आप लोग कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिम सुलेमान कृथल पहाड़ियों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले मनुष्यों ने गेहूँ जौ को अपनाया, फिर भेड़ बकरी गाय बैल को उन्होंने पालतू बनाया, फिर उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विभिन्न पहाड़ियों के बारे में हमने पढ़ लिया, सिंधु सहायक नदी के बारे में पढ़ लिया, देश का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में पढ़ लिया, अतीत को कैसे जाना जाता है, पांडुलिपि आदि के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमारे पहले यूनिट का हिस्सा था। अब हम चलेंगे दूसरे यूनिट पे। तो दूसरे यूनिट में हम यहाँ पर आ गए हैं। तो दूसरे यूनिट में हम अब देखते हैं पार्ट दूसरे में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे यूनिट में हमारा आरंभिक मानव की खोज, जी हाँ, आरंभिक मानव की खोज यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें देखेंगे कि आरंभिक नगर की बात करेंगे तो इसमें आखेटक, खाद्य संग्राहक या इसी महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन मतलब जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पौधा पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। तो यहाँ हमने आरंभिक नगर के बारे में बता दिया कि आरंभिक नगर में लोग कैसे रहते थे, किस तरह रहते थे। अगला देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण की बात करेंगे। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने का कारण की बात करें तो भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। चारा की तलाश में जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में जाते थे। इन लोगों के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए थे। यहाँ पर हमने देख लिया कि मतलब इन लोगों के लिए काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब पुरास्थल की बात करेंगे तो पुरास्थल किसे कहते हैं, यही सब फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं का विशेष अवशेष मिलते हैं। तो ये पुरास्थल कहलाते हैं। भीमबेटका की बात करें तो यह मध्य प्रदेश पुरास्थल पर गुफाएँ और कांदराएँ मिली हैं जहाँ लोग रहते हैं। नर्मदा घाटी के पास भीमबेटका की गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला देखते हैं कुरनूल गुफा की बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश, राख के अवशेष मिले हैं यहाँ पर कुरनूल गुफा में, और इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि कुरनूल गुफा जो है आंध्र प्रदेश, यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं और यहाँ इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता है। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणामस्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना था। अब अगला हम लोग देखेंगे प्रारंभिक पशुपालक और कृषक के साक्ष्य की बात करें। प्रारंभिक पशुपालक और कृषक के साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बुर्ज होम जो है कश्मीर में है, मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान में, चिरांद जो है बिहार में, कोल्टिहवा जो है मध्य प्रदेश में, और दाओजली जो है असम में। तो यहाँ हम इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मिले हैं। बुर्ज होम कश्मीर में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, चिरांद बिहार में, कोल्टिहवा मध्य प्रदेश में और दाओजली असम में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बुर्ज होम देखेंगे कि वर्तमान कश्मीर में स्थित है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, ये बुर्ज होम में है। मेहरगढ़ की बात कर लेंगे तो मेहरगढ़ बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले यहाँ स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण पड़ता था और यहाँ बोलर दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान होता था मेहरगढ़। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और देखेंगे कि इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों के सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि मेहरगढ़ में देखा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जौ, गेहूँ,
का खेती, उसके बाद भेड़ बकरी पालना सीखा। और यहाँ पर चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, कहाँ, मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ में कब्रों के स्थान पर सामान भी रखे जाते थे और कब्र में मानव के साथ बकरी भी दफनाई गई थी, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। पूरा पाषाण या दो शब्द, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इसके 3 भागों में बांट सकते हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो ये हमारा देख सकते हैं कि 20 इकाई दोहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख 20 लाख से 12,000 आरंभिक काल को कहते थे। इसको आरंभिक काल को ही पूरा पाषाण काल कहा गया है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 12,000 से लेकर 10,000 तक के बीच को इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। तो पर्यावरणीय बदलाव की कब हुई थी, एक हमारे एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट में पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय बदलाव किस काल से संबंधित है, तो यहाँ मध्य पाषाण काल से संबंधित है, आप लोग याद रख सकते हैं। आरंभिक काल की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल, वही नव पाषाण काल 10,000 साल पहले या अगले युग की शुरुआत करता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा दूसरा यूनिट था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। पहले यूनिट में हमने देखा कि कब कहाँ कैसे, वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। ये हमारा दूसरा यूनिट जिसमें आरंभिक मानव की खोज के बारे में नोट्स पढ़ा। तो आप लोगों की सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह हम डेली 2 यूनिट आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग हमारी सीरीज़ से बने रहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने 2-4 दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपको यहाँ से पर 6 से लेकर 12 तक की NCERT के जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं आपको डिस्कस कराए जाएंगे और एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया जाएगा, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि NCERT का कितना महत्व होता है। NCERT से ही सारे सवाल बनते हैं सारे एग्जामों के। तो आप लोग यहाँ से अगर कर लेंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जो एग्ज़ाम में वो भी सवाल जो बहुत कठिन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से आपका कवर होगा। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए और आने वाले जितने भी एग्जाम लोअर PCS यूपी PCS उन सभी के लिए आप तैयारी करते रहिए। यूपी पेट का भी आपका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो आप लोग यहाँ पर हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए कल हम फिर मिलेंगे एक नए यूनिट में एक नए क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।